हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, क्लास शुरुआत करने से पहले कहूँगी कि वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को क्या है क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज इलावेनिल वाला रिवान, श्रेया अग्रवाल एवं रमिता की भारतीय महिला शूटिंग टीम ने ISSF विश्व कप 2022 की शूटिंग की निम्न में से किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, बात कर रहा है किसके बारे में कि जो इलावेनिल है वाला रिवान, श्रेया अग्रवाल और रमिता, इनकी क्या है भारतीय महिला शूटिंग टीम है। उसने क्या किया है, ISSF है, उसमें क्या विश्व कप जो हुआ है 2022 शूटिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये पूछा गया है कि कौन सी श्रेणी में जीता है। तो फ्रेंड्स, ये स्वर्ण पदक जो जीता है इन्होंने कौन सी श्रेणी में जीता है, इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल की श्रेणी में जीता है। किस किस ने जीता है, इन तीनों की टीम ने जीता है। किस में जीता है, और ISSF जो वर्ल्ड कप 2022 हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। अगर हिंदी में हम कहें तो स्वर्ण पदक जीता है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो पूछा गया था फ्रेंड्स कौन सी श्रेणी में जीता है, तो ये 10 मीटर एयर राइफल की श्रेणी में जीता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची के अनुसार निम्न में से किस सुपर कंप्यूटर ने जापानी फुगाकू को पीछे छोड़कर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। फ्रेंड्स, देखिए क्या पूछा गया है, विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात की गई है। कौन से टॉप 500 में से सबसे पहले कौन, जो फर्स्ट नंबर पर था जापानी फुगाकू था। अब इसको पीछे छोड़कर कौन सा सुपर कंप्यूटर आया है फ्रेंड्स, इसको पीछे छोड़कर आया है फ्रंटियर। और ये कहाँ किसने बनाया है, ये USA द्वारा बनाया गया है। तो फ्रंटियर क्या है, ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो फर्स्ट नंबर पर है लिस्ट में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज निम्न में से कौन सा देश इजराइल के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब देश बना है। फ्रेंड्स, बात कर रहा है मुफ्त व्यापार समझौते पर। इजराइल ने और एक देश और है, उन्होंने क्या किया है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। तो वो कौन सा देश है जो पहला अरब देश बना है जिसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। क्या है, संयुक्त अरब अमीरात रहा है जिसने क्या है मुफ्त समझौते पर क्या की, मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुफ्त व्यापार समझौते से फ्रेंड्स ऐसा ना समझे कि जो भी आयात व्यात होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो फ्री में होगा। इसका मतलब है कि जो बॉर्डर टैक्सेस लगते हैं, जो सीमा कर लगता है, उसको जीरो पर लाना। क्या करना, जीरो पर लाना इसका उद्देश्य है। ये इसका उद्देश्य है मुफ्त व्यापार समझौते का। और इसके किस किस ने साइन किए हैं, इजराइल और UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो फ्रेंड्स, यही पूछा गया था पहला अरब देश कौन बना है, UAE बना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 में जापान को हराने के बाद भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 कहाँ हुआ, जकार्ता में हुआ। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। वन क्वेश्चन ये हो गया। जापान को हराकर भारत ने क्या जीता, भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निम्न में से किस टीम ने एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 में स्वर्ण पदक जीता। अब इसमें पूछा गया है कि भारत ने तो क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है।
तो गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी टीम रही है, ये पूछा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी रही है, स्वर्ण पदक जीता है दक्षिण कोरिया की टीम ने। किसने फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की टीम ने। किसको हराकर जीता है, इन्होंने जीता है फ्रेंड्स मलेशिया को हराकर। किसको, मलेशिया को हराकर। मलेशिया को हराकर दक्षिण कोरिया ने क्या है, स्वर्ण पदक जीता। तो इसीलिए दक्षिण कोरिया क्या है, फर्स्ट नंबर पर है और मलेशिया जो है वो सेकंड नंबर पर है। मीन्स दक्षिण कोरिया ने तो गोल्ड मेडल जीता है और मलेशिया ने सिल्वर मेडल जीता है। और ब्रॉन्ज जीतने वाला आपको बता ही दिया गया है कौन है, भारतीय टीम रही है। यस फ्रेंड्स, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज पता लग गई कि फर्स्ट नंबर पर दक्षिण कोरिया रहा गोल्ड जीतने वाला मलेशिया को हराकर, और मलेशिया सेकंड नंबर पर है, इसलिए मलेशिया ने क्या जीता है, सिल्वर पदक जीता है। और भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। और एशिया कप पुरुष हॉकी टीम जो विश्व कप थे ये कहाँ पर हुए हैं, ये जकार्ता में हुए हैं, इंडोनेशिया में। ओके फ्रेंड्स, और भारत ने जापान की टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। और दक्षिण कोरिया जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में वन मोर थिंग इज कि इसने 5th टाइम ये जो है गोल्ड मेडल जीता है। पहले भी कब कब जीत चुका है, 1994 में जो हुए थे हॉकी, 1999 में, 2009 में, 2013 में और अब 2022 में। ये इसका 5वीं बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर रहेगा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही के अध्ययन के अनुसार बांग्लादेश निवेशक इस वैक्सीन पहल के तहत सबसे ज्यादा वैक्सीन प्राप्त करने वाला देश बना है। तो फ्रेंड्स, किस वैक्सीन, सॉरी इस नहीं आएगा, किस वैक्सीन के पहल, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो क्या कहा फ्रेंड्स, अध्ययन के अनुसार बांग्लादेश निवेशक किस वैक्सीन पहल के तहत सबसे ज्यादा वैक्सीन प्राप्त करने वाला देश बना है। बांग्लादेश क्या बना है, सबसे ज्यादा वैक्सीन प्राप्त की है इसने। यस, क्या की है, वैक्सीन प्राप्त की है। और कौन सी वैक्सीन है फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा जो इन्होंने प्राप्त की है ये है कोवैक्स वैक्सीन है जो इन्होंने प्राप्त की है। और जो कोवैक्स वैक्सीन का जो ये पहल है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी फ्रेंड्स, ये शुरू की गई थी यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल का मकसद क्या था कि जो गरीब लोग हैं उन तक कोविड की जो वैक्सीन है वो पहुंचाना फ्री में। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है इसमें कितने प्रतिशत पहुंचाई गई है, 62% निवेश किया गया है, डोजेस डिलीवर की गई हैं, 62% डोजेस डिलीवर हुई हैं, सबसे ज़्यादा डिलीवर्ड हुई है, इसीलिए बांग्लादेश क्या है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्राप्त करने वाला देश बना है। कौन सी वैक्सीन प्राप्त करी है, कोवैक्स प्राप्त की है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, न्यू इन निम इनमें से किस भारतीय संस्थान को एशिया विश्वविद्यालय के टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 संस्करण में 42वां स्थान दिया गया है। फ्रेंड्स, क्या बात कर रहा है कि भारतीय संस्थान को दिया गया है, कौन से एशिया विश्वविद्यालय के क्या हुए हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 का संस्करण हुआ है। इसमें क्या है, 42वां स्थान कौन सी संस्थान को दिया गया है, भारत की कौन सी एजुकेशन संस्थान है जिसको 42वां स्थान मिला है। ये फ्रेंड्स रहा है, क्या रहा है, भारतीय विज्ञान संस्थान। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये है बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में, जिसको क्या है 42वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 42वां स्थान मिला है। और फर्स्ट नंबर पर पूछ लिया जाए तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन रहे हैं फ्रेंड्स, चाइना की यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी, एक तो है सिंघुआ यूनिवर्सिटी,
और दूसरे नंबर पर कौन सी रही है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों जो चाइना की यूनिवर्सिटी हैं, चाइना की, ये कौन कौन से नंबर पर रही है? ये फर्स्ट पर रही है और ये सेकंड पर रही है। और भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 42वां स्थान मिला है, किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 का जो संस्करण हुआ है उसमें। और ये किसके अंडर होते हैं? एशिया विश्वविद्यालय के अंडर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारतीय विज्ञान संस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, पंडित भजन सोपोरी जिनका निधन हो गया किस भारतीय संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? पंडित भजन सोपोरी के बारे में बात कर रहा है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो पूछा गया है कि ये कौन से भारतीय संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो फ्रेंड्स, पहले तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि पंडित भजन सोपेरी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स कश्मीर के सोपोरी जिले में। किसमें? सोपोरी जिले में। इसीलिए इनको भजन सोपोरी के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये क्या है? इनका निधन कब हुआ? निधन इनका जब हुआ तो इनकी आयु क्या थी? 73 वर्ष की आयु थी। और किस कारण इनका निधन हुआ? कैंसर के कारण इनका निधन हुआ। इनके निधन का कारण क्या है फ्रेंड्स? कैंसर है। और ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, ये थे संतूर वादक। कौन थे? संतूर वादक थे। और इनको फ्रेंड्स इसके लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। कब मिला है पद्मश्री? 2004 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ये थी इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। किनसे जुड़ी हुई? पंडित भोजन सोपोरी से। इनका जन्म कश्मीर में हुआ, सोपोरी जिले में। ये संतूर वादक है। पद्मश्री इनको दिया गया 2004 में। और 73 वर्ष की आयु थी इनका जब निधन हुआ, कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई है। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, पैरा एथलीट विनोद कुमार को विश्व के पैरा एथलीट्स द्वारा टोक्यो 2020 में जानबूझकर गलत बयानी के लिए प्रतिबंधित किया गया है। वह निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? विनोद कुमार के बारे में बात कर रहा है। विनोद कुमार, ये क्या है? ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स डिस्कस थ्रो से संबंधित है। और इनको क्या किया गया है? जो विश्व पैरा ओलंपिक क्या हुए थे? विश्व पैरा एथलेट्स गेम हुए थे, तो कहाँ हुए थे? एथलेट्स जो गेम हुए थे, ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे फ्रेंड्स टोक्यो में। कब हुए थे? 2020 में। और जब ये गेम हुए थे तो इसमें क्या हुआ? विनोद कुमार को क्या किया गया है? गलत बयान देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है कि उन्होंने किसी गलत बयान दिया था, इसीलिए क्या है, उन पे प्रतिबंधित किया गया है। और वो किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से संबंधित है। और ये जो प्रतिबंधित लगाया गया है, ये किसके द्वारा लगाया गया फ्रेंड्स? बोर्ड ऑफ अपील ऑफ क्लासिफिकेशन द्वारा ये प्रतिबंधन लगाया गया है। किन पर लगाया गया है? विनोद कुमार पर लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जानबूझकर गलत बयान दिया था। इसीलिए इन्हें खेल से क्या है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यही पूछा गया था कि ये कौन से खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फ्रेंड्स डिस्कस थ्रो से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने जैव विविधता के संरक्षण, बहाली और वृद्धि के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने के लिए जैव विविधता नीति 2022 का नवीनीकरण किया है? किसका नवीनीकरण किया फ्रेंड्स? जो जैव विविधता नीति है 2022, इसका नवीनीकरण किया है। किस लिए किया है? देखिए, उद्देश्य भी दिया हुआ है।
जैव विविधता के संरक्षण, बहाली और वृद्धि के लिए। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? जैव विविधता नीति का उद्देश्य है। इसको किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? ये शुरू किया गया है एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। एनटीपीसी क्या है? ये फर्स्ट पीएसयू है जिसने क्या किया है? बायोडायवर्सिटी पॉलिसी शुरू की है। कब शुरू की थी फ्रेंड्स? और ये की थी 2018 में शुरू की थी। और जो एनटीपीसी है फ्रेंड्स, ये क्या है? 2018 में ही क्या बना था? मेंबर बना था। किसका मेंबर बना था? इंडिया बिजनेस एंड बायोडायवर्सिटी इनिशिएटिव। इसका क्या बना था फ्रेंड्स? मेंबर बना था। कब बना था? 2018 में। और 2018 में ही इसने क्या किया था? बायोडायवर्सिटी पॉलिसी की शुरुआत की थी। फर्स्ट टाइम इसको शुरू किया था। तो यही पूछा गया था फ्रेंड्स कि किस संस्थान द्वारा हो रहा है? एनटीपीसी लिमिटेड जो है उसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ई। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन सा भारतीय 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में पद पर रहेगा? क्या फ्रेंड्स? सद्भावना राजदूत। इसको हम इंग्लिश में कहें तो क्या आएगा? गुडविल एम्बेसडर। क्या कहेंगे? गुडविल एम्बेसडर। और कौन सा भारतीय है ये? 20वें वर्ष के लिए। कौन से वर्ष के लिए? 20वें वर्ष के लिए। किसका? यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर हैं। और इस किसको बनाया गया फ्रेंड्स? ये होंगे सचिन तेंदुलकर, इनको क्या बनाया गया है? सद्भावना राजदूत के रूप में पद पर बैठाया गया है। इनको, सचिन तेंदुलकर को। और किस लिए फ्रेंड्स ये क्या कार्य करेंगे? इनका उद्देश्य क्या है? वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। ये इसका एम है। क्या है? उद्देश्य है कि जो गरीब बच्चे हैं उनका वेलफेयर अच्छा करना। ये इस चीज का उद्देश्य है। तो इसको पद पर किसको बैठाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 30 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए निम्न में से किस देश ने भारत के साथ भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? कौन सा स्टेटमेंट अपनाया फ्रेंड्स? विजन स्टेटमेंट। कौन कौन से देश ने अपनाया है? भारत के साथ कौन मिला है? भारत के साथ मिला है फ्रेंड्स इजराइल। कौन है? इजराइल। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। और इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में रक्षा सहयोग को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये किस किस ने, मतलब भारत की तरफ से किसने इस पर साइन किए हैं और इजराइल की तरफ से किसने किए हैं फ्रेंड्स? तो भारत की तरफ से किसने किए हैं? जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और जो इजरायली हैं
इजरायली काउंटर पार्ट कौन रहे हैं? बेनी गैंट्स। कौन रहे हैं? बेनी गैंट्स। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया फ्रेंड्स, इस सहयोग को मजबूत करने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है। किस लिए? 30 वर्षों के जो राजनयिक संबंध थे उनको चिन्हित करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कौन कौन शामिल है? भारत और इजराइल शामिल है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किस इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी ने 2050 तक जलवायु तटस्थ विश्व प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहा है फ्रेंड्स? क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्रतिज्ञा पर किस किसने हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं फ्रेंड्स इंडियन लॉजिस्टिक कंपनी है। कौन सी है? ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। कौन सी है फ्रेंड्स? ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, जिसने क्या किए हैं, इस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं। और किस लिए किए हैं? कि जलवायु तटस्थ विश्व प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने। आंसर रहेगा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस। ऑप्शन इज करेक्ट। पढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, पुरुषों के फ्रेंच ओपन 2022 में राफेल नडाल ने किसे हराकर अपना 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? कौन सा फ्रेंच ओपन है फ्रेंड्स? पहली बात तो किसके बारे में बात कर रहा है? पुरुषों के फ्रेंच ओपन के बारे में। पुरुषों के फ्रेंच ओपन ये कब हुआ था? 2022। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने जीता है। किसे हराकर जीता है फ्रेंड्स? ये हराकर जीता है कैस्पर रूड को हराकर इन्होंने क्या है? जीता है। यस फ्रेंड्स। और ये कौन सा ओपन, पुरुषों का जो फ्रेंच ओपन है, ये कौन सी बार का है? 14वीं बार का है। यस। और ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है फ्रेंड्स स्पेन में। स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। क्या हुआ था? आयोजन किया गया था। जीता किसने है? राफेल नडाल ने जीता है। पूछा गया है किसको हराकर जीता है, तो फ्रेंड्स कैस्पर रूड को हराकर जीता है। ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, भारत और बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश के जैसोर सैन्य में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में संप्रीति अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? कौन से अभ्यास का फ्रेंड्स? संप्रीति अभ्यास। और ये किस किस के बीच हो रहा है? ये हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। किस किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। और कहाँ पर हो रहा है? बांग्लादेश के जैसोर सैन्य में। और ये क्या है? संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसका नाम क्या दिया गया है? संप्रीति अभ्यास दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच है। और पूछा है कौन सा संस्करण हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा संस्करण है? इसका 10वां संस्करण है। और कहाँ हो रहा है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो ये हो रहा है फ्रेंड्स जैसोर। जैसा कि मैंने अभी बताया, जैसोर मिलिट्री, इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। हिंदी में तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, अगर समझेंगे तो जैसोर सैन्य संयुक्त जैसोर सैन्य स्टेशन पर हो रहा है। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहा है। कौन सा है? संप्रीति अभ्यास है, जिसका नाम। संस्करण कौन सा है? 10वां संस्करण है। यही पूछा गया था कि कौन सा संस्करण है, तो 10वां है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में
देश का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या स्थापित किया जा रहा है फ्रेंड्स? पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, इसकी क्या की है? स्थापना की जा रही है। और इसके लिए क्या है, किस किस के बीच समझौता हुआ है, समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसके लिए किए गए हैं चंडीगढ़ राज्य, चंडीगढ़ राज्य में पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र खोला जा रहा है। और इसके लिए क्या किया गया है? भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यस फ्रेंड्स, तो आंसर क्या रहेगा? चंडीगढ़ रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से किस संगठन ने की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2060 तक प्लास्टिक के वैश्विक उपयोग में 3 गुना वृद्धि होना तय है? क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है किसी संगठन ने जिसके अनुसार क्या है कि 2060 तक जो हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं वो घटने की बजाय कितना हो जाएगा? 3 गुना ज्यादा हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी और भी ज्यादा। और ये अनुमान किसने लगाया फ्रेंड्स? OECD ने अनुमान लगाया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म पर आ जाता है कि OECD की फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिए क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने क्या किया है? अनुमान लगाया है। क्या अनुमान लगाया है? कि 2060 तक क्या होगा? प्लास्टिक के जो वैश्विक उपयोग कर रहे हैं हम वो 3 गुना बढ़ जाएंगे। तो यही पूछा गया था फ्रेंड कि किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसा हो रहा है? OECD जो संगठन है इन्होंने क्या किया है? रिपोर्ट तैयार की है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की जगह एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में विश्व स्तर पर मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? इंडियन में देख, एशिया के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? एशिया के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। और ये किसकी जगह पर बने हैं? किसको पीछे छोड़कर? ये बने हैं फ्रेंड्स गौतम अडानी की जगह, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। गौतम अडानी की जगह पर ये क्या है? विश्व एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो ब्लूम बिलियनियर इंडेक्स है इसके अनुसार मुकेश अंबानी के विश्व में क्या रैंक है? एशिया के तो सबसे अमीर है, अगर विश्व में पूछ लिया जाए तो इनकी रैंक कितनी है फ्रेंड्स? इनकी रैंक है 8th रैंक। कौन सी है? 8th रैंक पर है। कौन है? मुकेश अंबानी। और फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाए कि इनका क्या है, ईयरली कितना टर्नओवर है, तो इनका है मुकेश अंबानी का $99.7 बिलियन और गौतम अडानी का है फ्रेंड्स $98.7 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक पॉइंट के
उससे मुकेश अंबानी क्या है, गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। और विश्व में इनकी रैंक क्या है, 8th रैंक है किसकी, मुकेश अंबानी की। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई बात। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल, लाइफ पहल शुरू किया है, जो विवेकहीन और विनाशकारी खपत के बजाय सोच समझकर और विचार आधारित उपयोग पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है फ्रेंड्स, विवेकहीन और विनाशकारी खपत की बजाय सोच समझकर और विचार आधारित उपयोग पर केंद्रित है। कौन सी पहल, लाइफ पहल। किसके द्वारा शुरू की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके लिए, जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए। और ये कब हुई फ्रेंड्स, ये हुई 5 जून 2022 को। और जो वैश्विक पहल शुरू करने का आइडिया है वो नरेंद्र मोदी के दिमाग में कब आया फ्रेंड्स, ये आया था 26 यूएन कॉप 26 चल रही थी, कहाँ पर, ग्लासगो 2021। इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में ये आइडिया आया था किसका, लाइफ पहल शुरू करने का। और ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है, पीएम द्वारा की गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका एम क्या है, तो इसका एम है फ्रेंड्स, लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स। ये इसका एम है, उद्देश्य है, लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स। और हिंदी में देखिए ये दिया गया है, सोच समझकर और विचार आधारित उपयोग। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया था कि किस तारीख को हुआ है, तो ये हुआ है 5 जून 2022 को। आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 15 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स, वैश्विक शांति सूचकांक 2022। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स, ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, इकोनॉमिक्स एंड पीस, या फिर पीस एंड इकोनॉमिक्स। इसके द्वारा क्या किया जाता है, ये जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है, वैश्विक शांति सूचकांक। और ये किस आधार पर जारी किया जाता है, इसके 3 आधार है फ्रेंड्स। कौन कौन से, एक तो सुरक्षा कैसी है, और दूसरा संघर्ष कितना है देश में, अपने देश के अंदर कितना संघर्ष है, देश के बाहर दूसरे देशों से कितना संघर्ष है, और सैन्यीकरण हथियार कितने हैं। इसके आधार पर क्या किया जाता है, शांति सूचकांक तैयार किया जाता है। और भारत का पूछ लिया जाए, भारत कौन से स्थान पर है, इसमें भारत है फ्रेंड्स 135वें स्थान पर। और पहले कितने स्थान पर था, 137वें स्थान पर था। लास्ट टाइम जब ये इंडेक्स आया था तब 137वें स्थान पर था, और अब किस पर आ गया, 135वें पर आ गया। और पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि फर्स्ट रैंक पर कौन है, तो फर्स्ट पर है आइसलैंड। और लास्ट पर पूछ लिया जाए, लास्ट रैंक कितनी है, 163। तो कौन है फ्रेंड्स लास्ट पर, अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान इस पे लास्ट पर रहा है। इसमें पूछा गया था भारत की कौन सी रैंक रही है, तो भारत की रही है फ्रेंड्स 135वीं रैंक। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है। किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, जीवन प्रत्याशा के बारे में बात कर रहा है। इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है फ्रेंड्स कि जिस साल में जन्म हो रहा है उसमें क्या है, अनुमान लगाया जाता है कि इस साल से इस साल के बीच जितने भी लोग बच्चों का जन्म होगा उनकी आयु, मैक्सिमम आयु कितनी रहेगी, इसकी एवरेज निकाली जाती है। तो क्या है, जन्म के समय आयु का निर्धारण, आयु का निर्धारण किया जाता है कि इससे इस वर्ष के बीच में होने वाले बच्चों की आयु कितनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की अगली निकाली गई थी 1970 से 1975 के बीच क्या एवरेज रही थी, ये रही थी 49.7 एवरेज रही थी कि 49.7 साल तक की क्या है, मैक्सिमम बंदे जो बच्चे हो रहे हैं वो जिंदा रह पाएंगे। और जो 2015 से 19 की लिस्ट रही है इसमें क्या देखा गया है, कब तक क्या एवरेज रही है, 69.7 रही है। देख सकते हैं लगभग लगभग 20%, 20 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। और ये कहाँ की है फ्रेंड्स, ये इंडिया की एवरेज रेट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। अगर विश्व की आपसे पूछ ली जाए तो विश्व की कितनी होगी, 72.6 होगी। कितनी होगी फ्रेंड्स, 72.6 होगी। इंडिया की पूछी है अभी फिलहाल 69.7 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी बातें। ये था इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करेंगे ताकि आप लोगों को क्या है, क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। किस नाम से फ्रेंड्स, है सक्सेस मास्टर के नाम से। यहाँ पर जुड़ने के फ़ायदे हैं, आप लोगों को क्विज़ेस प्रोवाइड की जाती है क्वेश्चंस की, जिससे क्या है आप लोगों की प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए ताकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये हमने पढ़ा ही नहीं था। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।